वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो अभी हमारा चर्चा का विषय है उत्सवों की नगरी। तो कौन सी नगरी है ये? ये है कृष्ण नगरी। जो कृष्ण नगरी है वो दरअसल उत्सवों की नगरी है। तो कृष्ण लोक, तो कृष्ण लोक कौन सा लोक है? जहाँ पे नित्य उत्सव है, हर दिन उत्सव है। तो ये उत्सव एक शब्द है जो कि जितने भी भारतीय हैं उन्होंने बहुत बार सुना होगा। इस शब्द को, नया शब्द नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है सेलिब्रेशन और फेस्टिवल। लेकिन हम देखते हैं जो ये अंग्रेज़ी जो शब्द है, जो कि अंग्रेज़ी कल्चर, जो इंग्लिश कल्चर है उससे आ रहा है, तो वहाँ पर उनके पास ज़्यादा कोई जो है फेस्टिवल नहीं है। हम देखेंगे उनके पास कितने फेस्टिवल्स हैं। उनके पास मे भी बस एक क्रिसमस है, ईस्टर है, बस ये कुछ गिने चुने फेस्टिवल्स हैं उनके पास। और बाकी जो तथाकथित सेलिब्रेशंस बहुत सारे होते हैं, पार्टीज़, वहाँ पे पार्टी कल्चर है बेसिकली। तो पार्टी कल्चर मतलब उसमें वो इवन जो ये सेलिब्रेशन भी है, जो फेस्टिवल्स हैं, जैसे क्रिसमस है, तो उस क्रिसमस में क्या करते हैं, उसमें वो लोग बहुत सारे जो हैं चिकन खाते हैं। मतलब बेचारे जितने भी चिकन हैं उनके लिए तो वो फेस्टिवल नहीं होता है। उनके लिए तो बहुत ही नारकीय स्थिति क्रिएट हो जाती है वो, जब इन लोगों का फेस्टिवल होता है। तो एक्चुअली हम देखेंगे कि उनके जो जीवन शैली है, जो संस्कृति है, उसमें कोई ये कंसेप्ट नहीं है एक्चुअली सेलिब्रेशन का। जो ये फेस्टिवल, खासकर जो उत्सव है, जो संस्कृत शब्द जो उत्सव है, उसका एग्जैक्ट जो कंसेप्ट है वो है ही नहीं इंग्लिश कल्चर में, क्योंकि वो कंसेप्ट उनको पता ही नहीं है। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ जो कृष्णा कल्चर है, जो कृष्णा कॉन्शियस कल्चर है, उसमें हम देखेंगे हर दिन जो है उत्सव है। एक्चुअली हमारी क्षमता नहीं है उतना उत्सव मनाने की। अगर हम उत्सव मनाना चाहें तो हर दिन उत्सव है, एवरी डे। तो इसलिए इस्कॉन में हम एक तरीके से हर दिन जो है एक प्रकार से उत्सव है। सुबह हम उठते हैं तो नृत्य और कीर्तन से हमारे दिन की शुरुआत होती है, और शाम को भी जो है नृत्य और कीर्तन होता है। और प्रसाद, जो प्रसाद वितरण है, प्रसाद को बनाना, उसको बांटना, उसको ग्रहण करना, तो ये जो है बहुत ही आनंद देने वाली चीज़ें हैं ये सारी, जो कि सारे एलिमेंट्स, सब भक्त एक साथ मिलके जो हैं सेवा कर रहे हैं। भगवान के लिए डेकोरेशन करना, श्रृंगार करना भगवान का, एक तो भगवान का श्रृंगार करना, और जो मंदिर है मंदिर का श्रृंगार करना। तो हम देखते हैं, और रंगोली, माताएं जो रंगोली बनाती हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हर
दिन जो है कृष्ण भावनामृत में वो उत्सव है। और जो साधारण लोग हैं जो कि भौतिकतावाद में लिप्त हैं, जो कि कृष्णा कॉन्शियस में नहीं है अभी, एक्चुअली हम देखेंगे इंडियन कल्चर जो है, भारतीय कल्चर, वो कृष्णा कल्चर है एक्चुअली। तो इसलिए हम देखेंगे हर जगह, हालांकि इतनी डाइवर्सिटी हमें दिखती है इंडिया में। हाँ, नॉर्थ में जो है हिंदी भाषी हैं, और साउथ में जाएंगे तो तमिल है, तेलुगु हैं, सब जो हैं, और जो उड़ीसा है इधर, हाँ बिल्कुल ईस्ट में, हाँ, और वेस्ट में हम जाएंगे तो उधर भी बहुत मराठी है, महाराष्ट्र, ये सब। लेकिन हम सब में देखेंगे हर एक, इतनी वैरायटी है, लेकिन सब में एक चीज़ जो कॉमन देखेंगे कि हर जगह जो क्लासिकल जो नृत्य हैं, जितने भी फेस्टिवल्स हैं, हाँ, वो सब कहीं ना कहीं कृष्ण से कनेक्टेड है, कृष्ण से या कृष्ण के जितने भी अवतार हैं, हाँ, उनसे वो कनेक्टेड है। तो एक्चुअली हम देखेंगे हर जगह, एटलीस्ट भारत में हर प्रांत में कोई ना कोई फेस्टिवल है ऐसा, कोई ना कोई जो है तिथि ऐसी होती है जो भगवान से संबंधित है, और उसमें लोग जो हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसमें उत्सव मनाते हैं। तो उत्सव, प्रभुपाद बताते हैं, उत्सव का अर्थ क्या है? प्लेजर एक्चुअली, जो आनंद है, आनंद जो आनंद अनुभव कर रहे हैं, हाँ, उसका एक प्रकटीकरण जो है वो उत्सव के रूप में होता है। तो जैसे हम देखते हैं जो कर्मकांडी लोग हैं, कर्मकांडी हो गए या जो भौतिकतावादी लोग हैं, वो कैसे अपने खुशी को एक्सप्रेस करते हैं। हाँ, तो जैसे हम देखते हैं, हम जब शादी होती है, विवाह होता है, तो उसमें दूल्हा दुल्हन है, दूल्हा जो है, दूल्हा भी नाचता है और बारात निकलती है, हाँ, सब जो है, तो उस समय कैसा माहौल रहता है, सब जो है सुखी हैं और सब बहुत ही खुश हैं। लेकिन वो जो है पूरे जीवन में एक ही दिन होता है वो दूल्हे के लिए और दुल्हन के लिए, वो एक ही दिन, ऐसा दिन आता है पूरे जीवन में। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत है उनके लिए हर दिन ऐसा है, क्योंकि जो परम नायक हैं, हाँ, वो श्री कृष्ण हैं, और जो नायिका हैं वो राधा रानी हैं। हाँ, तो एक्चुअली राधा कृष्ण, जैसे यहाँ हम देखते हैं कि विवाह में दूल्हा दुल्हन है और उसमें सब नाच रहे हैं और सब जो है खुशी मना रहे हैं, कुछ वैसा ही है कृष्ण लोक में, कि राधा कृष्ण हैं और उनका प्रेम है, और उसमें जो है सब जो है उसमें रसवर्धन कर रहे हैं, सब बाकी सब जितने भी एक्चुअली हम लोग हैं, जितने भी जीवात्मा हैं, वो राधा कृष्ण के प्रेम को और बढ़ाने के लिए एक्चुअली वहाँ पर वो कोऑपरेट करते हैं, वो सेवा करते हैं। हाँ, तो उनके लिए नृत्य करना, इसलिए हम नृत्य कर रहे हैं, किस लिए? राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम नृत्य कर रहे हैं। हाँ, जैसे बारात में लोग नृत्य करते हैं, कैसे दूल्हा दुल्हन के लिए नृत्य करते हैं, नहीं? तो वैसे ही जो कृष्ण भक्त हैं, वो नृत्य करते हैं, किस लिए? वो राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो हम देखते हैं जैसा वो जो सामान्य लोगों के जीवन में एक दिन ऐसा आता है, हाँ, एक्चुअली भक्तों के जीवन में हर दिन ऐसा है, और जब कृष्ण लोग पहुँचेंगे तो फिर क्या है वहाँ, और भी मतलब यहाँ तो क्या है, लिमिटेशन है हमारी। हाँ, क्योंकि ये शरीर जो है ये हमें सीमित कर देता है। हम 24 घंटे भगवान की सेवा नहीं कर पाते। हाँ, थोड़ा सा सेवा करेंगे, थक जाते हैं। हाँ, और फिर उसके बाद फिर आराम करना पड़ता है हमें, और शरीर की आवश्यकता भी है तो खाना भी पड़ता है। लेकिन जो कृष्ण लोक है, कृष्ण लोक में क्या है, इवन जो ये भी चीज़ें हैं, खाना पीना सोना भी है, वो भी कृष्ण की सेवा में होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो है जैसे निद्रा है, सोना तो है ही नहीं वहाँ। हाँ, जैसे हम देखते हैं भगवान बिल्कुल भी नहीं सोते। भगवान जो है दिन भर गाय चरा रहे हैं, अपने ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं, दिन भर पूरी ये क्रिया चल रही है, ठीक है। और फिर रात में भगवान गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, रात भर जो हैं गोपियों के साथ है। यशोदा मैया सोच रही हैं कि कृष्ण जो हैं वो सो रहे हैं आराम से, हाँ, अपने कमरे में, लेकिन एक्चुअल में कृष्ण जो हैं खिड़की से निकल के चले जाते हैं बाहर, और रात भर जो है गोपियों के साथ रहते हैं। और जब यशोदा मैया आने वाली उनको उठाने के लिए, उससे पहले वो आके जो हैं कमरे में आके चुपचाप आके सो जाते हैं, ऐसे नाटक करने की, मैं सो ही रहा था पूरी रात भर।
और यशोदा मैया भी सोचती है अच्छा पूरी रात भर सो ही रहे थे ये। हाँ, तो इस तरीके से देखते हैं हम कि कृष्ण जो हैं ना तो वो आराम करते हैं वहाँ कृष्ण लोक में, ना ही भक्तों को कोई आराम का कोई कंसेप्ट नहीं है। वहाँ पे क्या है, हर पल सेवा है। तो एक्चुअल में जब हम उस स्तर के लिए तैयार होते हैं तब एक्चुअली उस लोक में जा पाते हैं, कृष्ण लोक में 24 घंटे कृष्ण की सेवा के लिए जब तैयार हैं तो फिर वो योग्य हो जाता है वहाँ जाने के लिए। लेकिन जब यहाँ पर भी हम तैयारी कर रहे हैं अभी, तो भी हम उसका कुछ जो है, जितना हमारा उन्नत स्तर हुआ है उतना हम उसका अनुभव कर सकते हैं। इवन कि वहाँ जो नित्य उत्सव है तो उसका एक जो कुछ स्तर पे अनुभव हम यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ जो कृष्णा कल्चर है, जो कृष्णा कॉन्शियस कल्चर है, जो इस भौतिक जगत में भी हमें दिख रहा है भगवान की कृपा से, आचार्यों की कृपा से। हाँ, और एक्चुअली इंडियन कल्चर देखेंगे हम वही है, लेकिन अभी जो भारतीय हैं वही उसको भूलते जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में ये एक मिशन है इस्कॉन का, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का, कि वो जो कृष्णा कॉन्शियस कल्चर है उसको फिर से स्थापित करना, जो कि क्या है, बेसिकली वर्णाश्रम कल्चर है। तो उसमें हर दिन उत्सव है एक्चुअली उस कल्चर में भी। अगर उस कल्चर मतलब एक तो है कि हम आध्यात्मिक जगत जाएंगे तो वहाँ तो है ही, लेकिन इवन इस जगत में भी अगर हम वो कृष्णा कॉन्शियस कल्चर अगर अपनाते हैं, वर्णाश्रम कल्चर जो है, तो उसमें भी हम देखेंगे हर दिन जो है कुछ ना कुछ उत्सव है ही। जैसे हम देख रहे हैं अभी जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी से पहले बलराम पूर्णिमा है। हाँ, और इवन उससे पहले भी मतलब हर दिन अगर हम देखेंगे किसी ना किसी आचार्य का प्राकट्य दिवस होता है, या फिर किसी ना किसी भगवान के किसी अवतार का प्राकट्य दिवस है, या फिर तिरोभाव दिवस है। अगर हम सब अगर मनाने बैठे तो हमें दिखेगा कि हर दिन हम जो है उत्सव मना सकते हैं। लेकिन क्या हमारी क्षमता है? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हमारी क्षमता नहीं है इतनी। क्योंकि हम देखते हैं जब एक ही उत्सव हम मनाते हैं तो उसमें ही उसके बाद ही भक्तगण जो हैं बहुत थक जाते हैं, क्योंकि हर एक उत्सव में बहुत मैनेजमेंट होता है ना, बहुत जो है कितना प्रयास होता है। इवन जैसे अभी अगर कोई भी उत्सव है, इवन छोटा सा भी हम ले लें, जैसे रामनवमी हम यहाँ मनाते हैं, तो रामनवमी में अभी 500 लोगों का जो है प्रसाद अरेंज करना है, तो उसके लिए कितना मैनेजमेंट होता है। हाँ, कितने सारे भक्त उसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहले सारा जो है सामग्री लाना है, सामग्री ला के फिर उसको फिर ऐसे रखना है कि ख़राब नहीं हो। हाँ, उसके बाद उसको कुकिंग करना है, कुकिंग करने में पूरा कितना मैनेजमेंट है, कितने सारे भक्त इन्वॉल्व होते हैं उसमें। हाँ, फिर कुकिंग हो गया, उसके बाद उसको फिर सर्विंग करना है, सर्विंग के लिए फिर पूरी एक अलग मैनेजमेंट है, टीम है भक्तों की। हाँ, और फिर सर्विंग हो गई, उसके बाद जो भी अगर ख़त्म हो गया, जो भी बनाया था 500 लोगों का और वो ख़त्म हो गया तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। लेकिन अगर ख़त्म नहीं हुआ, बचा है, तो भी उसको बांटना है, उसको ख़त्म करना है, अभी फेंक नहीं सकते, तो उसको फिर बांट के आना है। तो किसी भी कॉलोनी में या कहीं भी जाके उसको बांट के आए भक्त हैं, वो फिर अलग टीम जाएगी। हाँ, हो सकता है कि एक ही टीम जो पहले सेवा कर रही थी वही जो सर्विंग कर रहे थे वही लोग जा रहे हैं बांटने भी। हाँ, और फिर उसके बाद वो आएंगे वापस। अभी बर्तन जो हैं इतने सारे कुकिंग के, और फिर जो है जो प्रसाद वितरण हुआ उसके बाद अभी इतने सारे जो बर्तन बचे हैं वो बर्तन सब धोने हैं। हाँ, वो बर्तन धोए, हम देखते हैं ये सब होने के बाद हाँ अधिकतर जो भक्त हैं वो फिर जो हैं वो उनको विश्राम फिर चाहिए होता है, शरीर को चाहिए होता है। एक्चुअली शरीर जो है एक लिमिट पे आके, हालांकि जब भी उत्सव होते हैं तो उस समय भक्त एक्सटेंड करते हैं बहुत, लेकिन हम देखते हैं यहाँ जब भी उत्सव होते हैं, सिर्फ रथ यात्रा होती है, रथ यात्रा के समय भक्त तो जो हैं रात भर कुकिंग कर रहे हैं। तो हम देखते हैं जब जैसे रथ यात्रा होती है उसके बाद जो है भक्त, जितने भी भक्त उसमें सेवा में लगे होते हैं, तो फिर उसके बाद इतने थक जाते हैं हाँ कि कुछ दिनों तक जो है विश्राम चलता है। इतना जो है शरीर थक जाता है। तो एक्चुअल में दिख रहा है हमें कि वो जो उत्सव मनाने की जो मतलब कृष्ण लोक में जिस लेवल का उत्सव होता है ना, उस लेवल का उत्सव में भाग लेने की भी हमारी अभी क्षमता नहीं है एक्चुअली शरीर की। हाँ, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर ही कुछ जो हैं उत्सव हैं, जैसे रथ यात्रा है, जन्माष्टमी है, रामनवमी, कुछ जो उत्सव मनाते हैं हम, उसमें ही जो हैं जितने भक्त इन्वॉल्व हैं मैनेजमेंट में और उसको पूरा मनाने में, वो बहुत जो है
शरीर जो है थक जाता है, शरीर फिर कॉपरेट नहीं करता है, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है। तो ये क्या है, एक्चुअली तैयारी है ना। अभी हम थोड़ा तैयारी कर रहे हैं, हाँ, और फिर जब पूरी तरह से योग्य हो जाएंगे तो एक्चुअली वो जो नित्य उत्सव है, हर दिन उत्सव, और इस तरह के उत्सव हर दिन होना, वो सिर्फ आध्यात्मिक शरीर में ही संभव है इस भौतिक शरीर में संभव नहीं है एक्चुअली। तो इसलिए बताया, ये अभी जो भौतिक शरीर है इसको हमें भी भगवान की सेवा में लगाना है, और इस तरह से उत्सव जितने भी हैं वो दरअसल एक अवसर है, हाँ, अपने आप को पूरी तरीके से सेवा में नियोजित करना। इवन लिमिट्स जो अपने हमारे शरीर और मन की जो लिमिट है उसको जो है क्रॉस करना, उसका एक अवसर मिलता है। और इससे फिर क्या होता है, इससे हमारी सिंसेरिटी और जितनी भी जो हमारी जो समझ है भक्ति योग की, हाँ, वो जो है वो और क्लियर होती है, और जितनी है वो टेस्ट होती है, कितना अभी अंडरस्टैंडिंग हो गया है। तो इस तरीके से उत्सव जो हैं यहाँ पे वो एक हम देख रहे हैं, एक कृष्ण लोक की एक हमें एक झलक दिखा रही है, हाँ, एक झलक है, ये ट्रेलर बेसिकली। एक्चुअली भगवान आते हैं तो वो भी जो है इस जगत में जो भी लीलाएं करते हैं वो एक तरह से ट्रेलर के जैसा है ना। वो हमें एग्जैक्टली पूरी चीज़ नहीं पता चल रही है। इवन जो कृष्ण लोग, जो वृंदावन धाम है, जो गोलोक वृंदावन है वैकुंठ जगत में, वहाँ पे एग्जैक्टली नित्य जो लीला चल रही है, वो सारी जो लीलाएं हैं वो यहाँ प्रकट नहीं होती हैं, हाँ, यहाँ पे कुछ जो है भगवान प्रकट करते हैं। और उसको प्रकट करने का भगवान का जो है उद्देश्य क्या होता है, हमें आकर्षित करने के लिए, क्योंकि हम जो है अल्टीमेटली आनंद ही ढूंढ रहे हैं ना। तो अल्टीमेट आनंद जो है वो कृष्ण के साथ है, और कृष्ण ये चीज़ दिखाते हैं जब वो इस जगत में आते हैं। तो इसलिए कृष्ण का जो आनंद है और कृष्ण के साथ जो हैं उनका जो आनंद है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आप इस जगत में किसी भी चीज़ से तुलना नहीं कर सकते। यहाँ पे जितने भी आनंद हैं वो क्या है, बहुत ही तुच्छ हैं उसके सामने। जैसे ये रियलाइजेशन जो है ये इवन एक जर्मन को भी हुआ था, हाँ, एक जर्मन था जो कि आध्यात्म की तलाश में आया था भारत में, हाँ, और मतलब उसको ये जो है जानना था कि परम कौन है। तो ये जानने को बहुत इच्छुक था वो, और इसके लिए वो है भारत आया। और जैसे ही भारत आया तो अलग अलग मंदिर गया। पहले वो शिव जी के मंदिर गया, शिव जी के मंदिर गया, देखा कि शिव जी जो हैं ऐसे ध्यान कर रहे हैं, हाँ, तो ये तो कुछ कर रहे हैं, है ना, ध्यान कर रहे हैं, तो ये परम नहीं हो सकते, हाँ, उसका कंक्लूजन ये था। फिर देवी के मंदिर गया तो वहाँ देखा उसने कि ये जो है देवी भी जो है अस्त्र और ये सब धारण किए हुए है ना, और कुछ कार्य कर रही है, मतलब असुर को वध करने का कार्य कर रही है। तो ये भी जो है ये भी परम नहीं हो सकते, हाँ। ऐसे करके वो सारे देवी देवताओं के मंदिर में गया, और वहाँ उसने हर जगह देखा कि जो भी विग्रह हैं तो कुछ ना कुछ वो जो पोज है वो क्या है, कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। तो ठीक है, फिर लास्ट में फिर जो है राधा कृष्ण के मंदिर में गया, और जब राधा कृष्ण के मंदिर में गया तो उसने क्या देखा कि यही भगवान है। तुरंत जो है वो इस निष्कर्ष पे आ गया, हाँ, ये जो है ना, ये लग रहा है ये भगवान है। तो फिर उनसे पूछा कि अरे तुम ऐसे कैसे निष्कर्ष पे आए, तुम कैसे ये चीज़ बोल सकते हो कि यही भगवान है, बाकी नहीं है भगवान, हैं, शिव जी भी महान है, शिव जी भगवान है, तुम कैसे बोल रहे हो कृष्ण भगवान है। जैसे वो कई बार ये प्रश्न आता है। लेकिन ये जर्मन था जो कि इसको कोई एक्सपोजर नहीं है, वो तो बस अभी सत्य की खोज में आया है, परम सत्य क्या है, और जगह जगह जा रहा है, मंदिर दर्शन कर रहा है, लेकिन जहाँ भी गया तो उसको लगा नहीं कि ये परम है। लेकिन जब राधा कृष्ण के मंदिर में आया तो उसको लगा, हाँ, ये जो कृष्ण है ये परम है। तो उसे पूछा गया, भाई आप ऐसे निष्कर्ष पे कैसे आए? तो उसने फिर क्या कहा, ये देखो ये लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो है, ये जो कृष्ण हैं, इनके पोस्चर से साफ लग रहा है कि कोई काम नहीं है, इनका काम है सिर्फ मज़े करना, हाँ। तो बांसुरी है हाथ में और नृत्य कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और संगीत है ना, मतलब गायन और नृत्य के साथ जो है वो आनंद ले रहे हैं। और इतनी सारी जो हैं अपनी गोपियों के से घिरे हुए हैं, हाँ, तो एक तरह से जो गर्लफ्रेंड से घिरे हुए हैं। तो ये जो है ये दिख रहा है कि इज़ ए एंजॉयर, हाँ। तो इसलिए भगवान का एक नाम है ना, गोपी जन वल्लभ, हाँ। तो वल्लभ मतलब एंजॉयर, हाँ।
आनंद लेने वाले। तो उसको ये साक्षात्कार हुआ कि ये जो कृष्ण है ये दिख रहा है कि ये जो है यही परम होनी चाहिए, कि एक्चुअल में यही दिख रहा है सुप्रीम इंजॉयर। तो उसको ये समझ में आ रहा था उसको कि भगवान का अर्थ मतलब क्या, ही शुड बी सुप्रीम इंजॉयर। भगवान मतलब परम भोक्ता होने चाहिए, वरना फिर भगवान का अर्थ क्या है? तो परम भोक्ता, हाँ, सुप्रीम इंजॉयर होने चाहिए। तो ये जो चीज़ें उसने राधा कृष्ण के विग्रह में उसको ये चीज़ देखने को मिली, तो वो समझ गया ये चीज़। तो एक्चुअल में यही चीज़ है। तो राधा कृष्ण, तो कृष्ण को हम देखेंगे, कृष्ण कभी भी हम नहीं देखेंगे मायूस या रोते हुए, कभी भी जो है ऐसे हम कृष्ण का विग्रह कभी नहीं देखेंगे। राधा कृष्ण हमेशा कैसे दिखेंगे? बिल्कुल प्रसन्नचित्त और हमेशा आनंद में, और उनके संग में जो भी हैं वो भी आनंद में, और नृत्य करते हुए। हाँ, एक्चुअली बताया है जो कृष्ण लोक है वो कैसा लोक है, जहाँ पे हर एक जो कदम है, हर एक जो कदम है वो क्या है, वो नृत्य है। और हर एक जो बोल है, जो वचन है, वो क्या है, गीत है। हाँ, जैसे हम देख रहे हैं भगवत गीता है, भगवान के वचन हैं वो एक्चुअली, लेकिन भगवान के मुख से जो भी वचन निकलते हैं वो कैसे, गीत के जैसे होते हैं। तो एक्चुअल में जो कृष्ण लोक है वो ऐसा ही लोक है, ऐसा ही जगत है, जहाँ पे हर एक कदम जो है नृत्य है, हर एक वचन जो है वो गीत है, और हर एक कार्य में जो है कृष्ण की संतुष्टि के लिए वो कार्य होता है। हर एक चीज़ जो है वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए, कृष्ण के ही आनंद के लिए। और इस तरीके से कृष्ण को आनंद प्रदान करके जो जितने भी जीव हैं, जीवात्माएं हैं, जो एक्चुअली मुक्त आत्मा है, वो जहाँ जो वैकुंठ लोक में है वो सब मुक्त आत्मा है, उनको भगवान की सेवा करके उनको जो है आनंद मिलता है। तो यही है, सेवक का आनंद जो है वो स्वामी के आनंद में है। तो इस तरीके से जो कृष्ण लोक है, तो वहाँ पे नित्य उत्सव है, और उत्सव के केंद्र कौन है? राधा और कृष्ण। हाँ, वो जो हैं उस उत्सव के केंद्र हैं। उनका सुख, उनका जो आनंद है, हाँ, उसका वर्धन करना वो दरअसल केंद्र है सारे उत्सवों का। और जितना जीव उस उत्सव में भाग लेता है उतना उसका आनंद वर्धन होता है। तो इसलिए यहाँ जो भी लोग बोलते हैं कि अरे कृष्ण, जो भी कृष्ण भक्त हैं तो वो तो बहुत तपस्या कर रहे हैं, वो लोग जो हैं बहुत जो हैं उन्होंने इंद्रिय भोग की चीज़ें छोड़ दी हैं। एक्चुअली इंद्रिय भोग की चीज़ें छोड़ी नहीं, हमने इंद्रिय भोग की सबसे जो बड़ी वस्तु है उसको जो है प्राप्त कर रहे हैं हम। इंद्रिय भोग जो है, ये जो शारीरिक इंद्रिय भोग है, उससे परे और उससे महान एक सुख है, दिव्य सुख जो है उसको जो है उसको अनुभव कर रहे हैं जो भी कृष्ण भक्त हैं, जो कृष्ण की सेवा में हैं। तो जो अभक्त हैं वो कभी भी समझ नहीं पाएंगे इस चीज़ को, लेकिन जो भक्त हैं और जितना अपने आप को भक्ति में लगा रहे हैं उतना वो इस चीज़ को समझ पाएंगे, देख पाएंगे साफ साफ। हाँ, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। जैसे मैं आपको कितना भी कह दूँ गुलाब जामुन बहुत टेस्टी है, आपको नहीं समझ में आएगा कितना टेस्टी है गुलाब जामुन, आपको खुद खा के देखना पड़ेगा। और जब खुद खा के देखेंगे और उसका स्वाद चख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये गुलाब जामुन बहुत टेस्टी है, उसका बहुत बहुत स्वादिष्ट है। तो ठीक उसी प्रकार कृष्ण की सेवा करने से जो आनंद मिलता है, तो वो आनंद इस जगत में किसी भी चीज़ से तुलना नहीं करी जा सकती। अब ये चीज़ जो है वो साक्षात्कार करने वाली चीज़ है। तो इसलिए कोई भी अपने आप को गंभीरता से और सीरियसली अपने आप को भगवान की सेवा में लगाता है तो वो अवश्य इस चीज़ का अनुभव करेगा कि भगवान की सेवा में जो आनंद है वो किसी और चीज़ में नहीं है। तो इसलिए वो सारे जो तुच्छ रस है, तो जितना अपने आप को भगवान की सेवा में लगाएगा तो जितने भी तुच्छ चीज़ें हैं उसको छोड़ता जाएगा। इसलिए देखते हैं भक्तों के जीवन में जो भक्त प्रगति कर रहे हैं तो वो जितने भी जो इंद्रिय भोग की चीज़ें हैं, हाँ, उससे वो जो है मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए अनासक्ति है वो धीरे धीरे उनमें दिखने लगती है। और एक्चुअली ये संकेत भी है कि उस भक्त का भक्ति में प्रगति हो रहा है। अगर हमारी इंद्रिय भोग के प्रति रुचि घट नहीं रही है
तो फिर जो है इसका अर्थ है कि हमारी भक्ति में प्रगति नहीं हो रही है। फिर हम जो हैं वो अभी कृष्ण लोक में जो नित्य उत्सव है उसमें भाग लेने के लिए अभी योग्य नहीं हुए हैं। अभी हमें इधर ही जो माया देवी हमारे लिए जो उत्सव बना रही है उसी में हमें भाग लेते रहना पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें कष्ट ही कष्ट मिलता है। तो माया देवी का उत्सव क्या है, तो बेसिकली जो यहाँ लोग मनाते हैं, नहीं पार्टी होती है, पार्टीज़ होती है जिसमें जितने भी ये भौतिकतावादी लोग इकट्ठे होते हैं वो लोग, और उनके अलग उनके ड्रिंक्स होते हैं, सारे तमोगुणी हैं, शराब पीते हैं, कॉकटेल, पता नहीं क्या क्या अलग अलग नाम हैं, और एक दूसरे से द्वेष करते हैं। वो पार्टी में मिलते भी हैं तो भी क्या है, अपने आप को बस दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना महान हूँ, हम जो हैं इतना बन ठन के जाएंगे, इतना सब करेंगे, सब किस लिए, दिखाने के लिए, देखो मैं इतना महान हूँ। और वहाँ सब ऐसे सोच रहे हैं कि सबको मैं दिखाऊंगा मैं महान हूँ, और सब एक दूसरे से द्वेष कर रहे हैं। तो एक्चुअली में क्या है वो, तो माया का जो उत्सव वो क्या है, उसमें तो वो उत्सव है नहीं, एक्चुअली सो कॉल्ड सेलिब्रेशन है, जो कि एक्चुअल में सफरिंग है। उससे उसको और जो है दुख और कष्ट मिलने वाला है। लेकिन क्योंकि वो कृष्ण की शरण नहीं ले रहा है तो फिर वो एक व्यर्थ प्रयास कर रहा है उत्सव का। लेकिन वो एग्जैक्टली उत्सव है नहीं। उत्सव जैसा हमने देखा, उत्सव क्या है, जिसमें आनंद की अनुभूति हो रही है, और उसको जो है उसको हम प्रकट कर रहे हैं। लेकिन जो भौतिक जगत में जो भी पार्टी और ये सब होती है तो उसमें वही प्रयास है आनंद को प्रकट करने का, लेकिन वो आनंद है नहीं, दरअसल वो आर्टिफिशियली कृत्रिम तरीके से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सुखी है, लेकिन सुखी है नहीं। और वो जो भी है पार्टीज़ और वो सब है, वो अल्टीमेटली उसमें अहंकार जुड़ा होता है, वो अपना अहंकार का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक्चुअली सुख, वो अपने सुख का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रहे हैं एक्चुअली में। लेकिन यहाँ जो कृष्ण लोक में जो, और इवन जो कृष्ण कॉन्शियस कल्चर है उसमें जो उत्सव है वो क्या है, उसमें ये सब चीज़ें नहीं है। कोई भी जो है अपने ऐसे अपने आप को महान दिखाने के लिए या अहंकार के लिए जो है वो उत्सव नहीं है। वो उत्सव है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की संतुष्टि के लिए। तो इसलिए एटलीस्ट भक्तों को समझना चाहिए कि हम कुछ खो नहीं रहे हैं, हम जो है पा रहे हैं। और इतना पा रहे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं एक्चुअली अभी भी। और जब ये शरीर समाप्त होने के बाद कृष्ण लोग जाएंगे तो वहाँ तो फिर वो तो कल्पना से परे है। जैसे हमने अभी देखा कि ऐसा लोक जहाँ पे हर एक कदम जो है वो नृत्य है, हर एक वचन जो है वो गीत है, और हर एक जो कार्य है वो कृष्ण प्रेम से पूर्ण है। और वहाँ पे कल्प वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष जो हैं उनसे जो मांगोगे, जो भी फल मांगोगे वो प्रदान करते हैं। और वहाँ हर एक चीज़ जो है वो आत्मा है, जीवंत है, वहाँ जड़ कुछ भी नहीं है। तो भी हमें कैसे हम कल्पना करेंगे, तो कल्पना से परे है एक्चुअली। इसलिए थोड़ा सा हमें, तो जैसा जैसे हम यहाँ भगवान की सेवा में लगते हैं तो धीरे तो कुछ स्तर पे उस जगत का भी अनुभव हमें होता है। इससे फिर कन्विक्शन बढ़ता है, और जो लोग हैं भक्ति में प्रगति करते हैं और उनको और दृढ़ होते हैं वो प्रगति में। तो एक बार प्रभुपाद से एक बार इंटरव्यू में एक रिपोर्टर ने पूछा ये कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो सब भक्त सोचे थे कि प्रभुपाद अभी कहेंगे कि जो है सेवा है, और बहुत सारे जो हैं सब सोच रहे थे कि प्रभुपाद अभी ये कहेंगे। लेकिन प्रभुपाद क्या कहे, टू एन्जॉय। तो एक्चुअल में जीवन का क्या है उद्देश्य, क्या है पर्पस, टू एन्जॉय, आनंद लेना। एक्चुअली मज़ा बोलते हैं, यस मज़ा भी बोल सकते हैं हमें, मज़ा लेना। लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, हमको भी पता नहीं है कि मज़ा कैसे लेते हैं। एक्चुअल में जो आनंद है कैसे लेते हैं। इसलिए भगवान स्वयं आते हैं और दिखाते हैं कि एक्चुअल आनंद का स्तर क्या है। तो हम देख सकते हैं भगवान के जीवन से कि भगवान सबसे महान हैं, तो सर्टेनली मतलब ये तो पक्का है कि उनके आनंद का स्तर जो होगा वो किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। अभी वो जब आ रहे हैं तो वो स्वयं दिखा रहे हैं कि कैसे जो है एक्चुअल जो आनंद है वो किस चीज़ में है। तो वो दिखा रहे हैं कैसे गाय का वो ध्यान रख रहे हैं, और अपने जितने भी
भक्त हैं उनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, हाँ, और कैसे कृषि और गौ रक्षा पे आधारित एक जीवन ये भी दिखा रहे हैं कैसे मनुष्य को जीना चाहिए, हाँ। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं भगवान जो है कभी ऐसे नहीं अपने जीवन में दिखाए कि जो ये फैक्ट्री है, हाँ, फैक्ट्री, इंडस्ट्री और ये स्मार्टफोन, आईफोन, एप्पल, हाँ, ये सब जो है इन सब से हमें सुख मिल जाएगा, नहीं, हाँ। अगर इन सब से सुख मिल रहा होता तो भगवान भी ये चीज़ यूज़ करते नहीं, हाँ। भगवान क्यों नहीं ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं? जो चीज़ें आज हम सोच रहे हैं कि इन चीज़ों से हमें सुख मिलेगा, लेकिन हम देखते हैं कि भगवान जो है उन चीज़ों में सुख नहीं ले रहे हैं, हाँ। कारण क्या है? क्योंकि उसमें सुख है ही नहीं। जो सुख है, आनंद है, वास्तविक जो आनंद है वो एक्चुअल में प्रेममय संबंध में है, जो कि कृष्ण दिखाते हैं एक्चुअल में प्रेम कैसे होता है। तो इसलिए बताया रसो वयसः कि कृष्ण कौन है? कृष्ण सारे रस के स्रोत हैं। तो यहाँ पे जो भी हम प्रेममय संबंध ढूंढ रहे हैं और उसमें रस ढूंढ रहे हैं, वास्तव में वो कृष्ण के साथ उपलब्ध है पूर्ण रूप में। यहाँ पूर्ण नहीं है, यहाँ सब अपूर्ण है। कल हमने वो चर्चा करी थी कैसे यहाँ जो है सब अपूर्ण है, कृष्ण के साथ जो है वो सब जो है पूर्ण रूप में मिलता है। तो यहाँ तो इसलिए तो अखंडित उत्सव, हाँ, भागवतों में वर्णन है कि वो जो कृष्ण लोग हैं वहाँ क्या है? अखंड उत्सव, हाँ। ऐसे मतलब वहाँ उत्सव कभी ख़त्म ही नहीं होता, एक उत्सव, दूसरा उत्सव, तीसरा उत्सव चलता रहता है। यहाँ जैसे हम देखते हैं यहाँ ठीक है अभी रथ यात्रा आई, रथ यात्रा के बाद कुछ समय बाद फिर जन्माष्टमी है, लेकिन वहाँ क्या है? रथ यात्रा है, उसके बाद फिर अगले दिन दूसरा फेस्टिवल है, अगले दिन तीसरा ऐसे करके 365 दिन जो है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं जो कृष्णा कॉन्शियस कल्चर है तो 365 दिन पूरे फुल हैं उत्सव से। तो इसलिए हमें समझना है कि हम किस जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर भी हमें जो जीवन मिल रहा है। तो प्रभुपाद जब ये चीज़ कहे रिपोर्टर को टू एंजॉय, हाँ, तो फिर सब जो है जितने भी भक्त थे वहाँ वो सब चौंक गए, अरे प्रभुपाद ये क्या कहें, हाँ। तो फिर प्रभुपाद ने फिर समझाया, यस टू एंजॉय, तो एक्चुअल जो मज़ा है जीवन का वो कृष्ण के साथ है, हाँ। यहाँ क्या मज़ा है? यहाँ कभी भी मृत्यु आ सकती है, तो आपके सर पे कभी भी बम गिर सकता है और उसमें मज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ। तो ये वही वो ऑस्ट्रिच वाली स्थिति है ना। शतुर्मुर्ग क्या करता है? जब उसको दिखता है कि शेर आ रहा है तो वो अपना सर ज़मीन पे गाड़ लेता है, ज़मीन पे वो खड्डा खोदता है और उसमें अपना सर जो है वो डाल देता है। तो सर डाल देता है, आंखें बंद कर लेता है, तो उसको क्या लगता है कि शेर चला गया और अभी वो सुरक्षित है। तो क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा, वो शेर आएगा और कुछ देर में उसको खा जाएगा। वो इस भ्रम में रह सकता है कि हाँ शेर चला गया और बढ़िया, अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए इस जगत में हम हैं, इस जगत में जो भी मज़े लेने का जो प्रयास है वो क्या है? कभी भी एक क्षण में जो है समाप्त हो सकता है, क्योंकि मृत्यु जो है वो बिल्कुल बगल में ही खड़ी है हमारे, हाँ, कभी भी जो है हमें दबोच सकती है। तो ये इस तथ्य को समझते हुए जो भक्त हैं इसलिए इस जगत में प्रयास नहीं करते हैं इंद्रिय भोग, मतलब दुखालय में सुख ढूंढने का, जो है ही नहीं, बल्कि उसमें भी वो कृष्ण की सेवा करते हैं। और कृष्ण की सेवा करने से, हाँ, उसमें जो नित्य उत्सव है उसमें भाग लेने से उनको आनंद मिलता है, हाँ। और अल्टीमेटली मृत्यु के उपरांत वो कृष्ण लोग जाते हैं जहाँ पर नित्य उत्सव है। तो ये जो है थोड़ी आज का डिस्कशन था। नित्य कृष्ण की जो नगरी है, हाँ, वो है उत्सवों की नगरी। तो वहाँ हमें जाने के योग्य बनना है। तो आज की चर्चा हम यही समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो, टिप्पणी हो तो पूछ सकते हैं। इसको बंद कर दो।